ओ विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को समझना अति आवश्यक है क्योंकि सभी मनुष्य परमात्मा की अवश्य ही स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। विधि चाहे उनकी मनमानी है या वेदानुकूल है, लेकिन मान्यता है कि उनका सभी का जो आत्मा है परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहता है। इस विषय को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना के पूर्व आर्य समाज के दूसरे नियम में इस प्रकार से दिया है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानकर ही स्तुति प्रार्थना उपासना करनी योग्य है। यदि ईश्वर के विषय में ज्ञान नहीं है तो उपासना किसकी करें, स्तुति किसकी करें, प्रार्थना किससे करें, यह ठीक ठीक जान नहीं हो पाता है। वह दूसरा नियम इस प्रकार से है जिसका कुछ भाग हम जान चुके हैं, कुछ आगे थोड़ा बाकी है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। हमने अभी तक जो जहाँ तक जाना है, आगे का शब्द है अभय। अजर अमर तक जाना है, आगे का शब्द है अभय। अर्थात परमात्मा भय मुक्त है, वह ईश्वर भय रहित है। उस परमात्मा को जिसका निज नाम ओम है, उसे किसी से कोई भय नहीं है। जहाँ भय शब्द होगा, जिसको भय होगा, वह ईश्वर नहीं हो सकता। और नियम में इसीलिए दे रखा है ताकि हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जान करके सभी आत्माएं उन्नतियों को प्राप्त हो सकें, परमात्मा का प्रयोजन और मनुष्य जाति का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। यह नियम में जो शब्द दे रखे हैं, इनको समझना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक श्वास का लेना और भोजन का करना है। तो अभय अर्थात परमात्मा को किसी से कोई भय नहीं है। ये अभय शब्द जानने के लिए हम सभी आत्माएं उत्सुक क्यों हैं? क्योंकि हम सभी को भय होता है, और भय होता है तो अभय होने के लिए किसी अभय की आवश्यकता होती है, और वह परमात्मा ही अभय है। क्योंकि वह परमात्मा सभी आत्माओं के किए हुए कर्मों का पाप पुण्य के द्वारा न्याय करता है। अंततः वही न्याय होता है जिसे हम परलौकिक शक्ति के द्वारा भी जान सकते हैं, परलौकिक सुख के द्वारा भी जान सकते हैं। यह लोक और परलौकिक लोक, यह लोक और परलौकिक लोक। मनुष्य इसलिए अभय के बारे में उत्सुक रहता है क्योंकि मनुष्य आत्मा और प्रकृति से बना हुआ जो पदार्थ ये शरीर है, यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होता रहता है और जन्म लेता रहता है, फिर प्राप्त होगा मृत्यु को, फिर जन्म लेगा। यह आवश्यक नहीं भी है कि वह मनुष्य का ही जन्म हो। जैसे कर्म है वैसे ही शरीरों को प्राप्त हो सकता है, चाहे वह जलचर हो नभचर हो। जल नभ और वायु, जल थल वायु तीनों में किसी भी स्थान पर रह रहा हो, और किसी भी जाति में हो या मनुष्य जाति में हो, पशु जाति में हो, वृक्ष जाति में हो, पक्षी जाति में हो, ये मुख्य जातियां हैं। इन जातियों में होता है और बार बार जन्म होता रहता है, मृत्यु होती रहती है। जब तक कर्म बिल्कुल निष्काम कर्म नहीं बनते हैं, तब तक आत्मा परमात्मा के आधार से जो मोक्ष है उसको प्राप्त नहीं होता है।
और यह बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, यही एक भय का कारण है। दूसरा कारण बनता है क्लेश, जो हमारे अंदर पांचों क्लेश हैं, जिनका बहुत ही विस्तार है, लेकिन मुख्य वे पांच हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनके कारण ही भय होता है। और भय मुक्त होने के लिए वे किस भय प्राणी, जो ज्ञानवान मनुष्य सभी परमात्मा का ध्यान इसीलिए करते हैं क्योंकि वह अभय है, भय मुक्त है। और भय मुक्त जो होगा और भय से जो युक्त होगा, वहीं से उसको संतुष्टि होती है। केवल मनुष्य का शरीर ही वह उन शरीरों में परमपिता परमात्मा उत्तम बनाता है कि जिसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की विशेष क्षमता होती है। क्योंकि ज्ञान ही एक सुख का आधार है, मोक्ष का आधार है। और ज्ञान के बिना कर्म अंधा बताया जाता है और कर्म के बिना भी ज्ञान लंगड़ा रह जाता है। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों ही आवश्यक हैं। भौतिक सुख की भी आवश्यकता अति आवश्यक है। और अंततः जो आत्मा शरीर से वियोग को मृत्यु के बाद अलग होता है, वहाँ के लिए भी इसको सुख की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, मन आदि के द्वारा पवित्र कर्म किए जाते हैं, वह सब इसमें साधन है। और हम सभी जब तक भय से होंगे, भय युक्त होंगे, तब तक परमात्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता। और भय मुक्त होकर के ही उस अभय परमात्मा का ध्यान करते हैं कि हे परमात्मा, आप अभय हैं, आपका हम ध्यान करते हैं। आपके द्वारा दिए गया जो ज्ञान कर्म उपासना वेद के अंदर ऋषियों की मान्यता से जो हमें प्राप्त हुआ है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। यह हम सभी की अंतःकरण में मान्यता होती है। दर्शाएं या न दर्शाएं, अपने को भय मुक्त करने के लिए उस अभय परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना में ये कुछ चुन के मुख्य शब्द दिए हैं। वैसे तो अनंत शब्द होते हैं, अनंत ज्ञान है जो मनुष्य के मस्तिष्क के, सोच के, बुद्धि आदि के बाहर की बात है। सभी का व्याख्यान मनुष्य जाति में रह करके या किसी अन्य जाति में नहीं किया जा सकता। इतना अनंत परमपिता परमात्मा, जिसका निज नाम ओम है, वह होता है। तो हम सभी ने आज अभय के बारे में जाना। अभय होने के लिए अभय से जो युक्त है उसी का ध्यान करना। इसीलिए परमात्मा का एक यह गुण है कि वह अभय है। अभय से ही सभी उन्नतियों का आधार बनता है। भय में तो कोई उन्नति नहीं होती और अंदर से कोई प्रतिक्रिया विशेष उन्नति की नहीं निकलती, वहीं रुक जाती है, चिंता बढ़ जाती है। चिंता से मुक्त, अहंकार से मुक्त, सभी से होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें उस ईश्वर जिसका निज नाम ओम है, अभय युक्त जो है, उसी की उपासना करनी योग्य है। आज हमने अभय के बारे में जाना है। ओम शम।